नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, मुसीबतों का सामना करना सीखो। दोस्तों, जीवन में मुसीबतें बहुत आती रहेगी। कभी आपको परीक्षा में आप असफल हो जाएंगे, कभी आप 1 नंबर से रह जाएंगे, कभी आपका काम होते होते वो अटक जाएगा। तो इससे अपने को दुखी नहीं होना है। दोस्तों, मनुष्य जीवन प्रयास करते जाओ निखरता जाता है। जैसे आप कभी अगर स्विमिंग पूल गए होंगे, सो स्विमिंग पूल में क्या होता है कि जब शुरू स्टार्टिंग बंदा सीखने जाता है, छोटे बच्चे या हम भी जब छोटे थे तो वो कहते हैं कि वहाँ पे 2.5 फीट 3 फीट का बनाते हैं। फिर उससे आगे जाओ तो 4 फीट का रहेगा, फिर 5 फीट 7 फीट 10 फीट। इससे जैसे जैसे आपको अच्छा तैरना आएगा तो ऐसे आपके लिए गहराई रहेगी। तो जीवन भी जितनी मुसीबतें आएगी, जितनी ठोकरें आप खाओगे, उतने महान बनोगे। दोस्तों, मुसीबतें भगवान श्री राम के जन्म में भी आई है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी आई है। क्या नहीं आई? आप और हमने नहीं देखे। भगवान श्री कृष्ण के मतलब तो है जन्म से ही मुसीबतें आई है। और भगवान श्री राम के देखिए, जब उनको राम राज्य मिल रहा था, राज गद्दी मिल रही थी, तो अचानक वनवास की घोषणा हो जाती और हंसते हंसते स्वीकार किया और निकल गए 14 साल के लिए वनवास के लिए। तो भगवान ने हमको ये संदेश दिया कि मुसीबतें लफड़े आते रहेंगे। कभी कभी हमारी गाड़ी को कोई पीछे से ठोक देगा, कभी हमारी गाड़ी चोरी हो जाएगी, कभी घर में चोरी हो जाएगी, कभी घर हमारा पानी में बह जाएगा बाढ़ में, कभी अतिवृष्टि हो जाएगी, कभी ओलावृष्टि हो जाएगी, कभी हमारा खेत के पास से 8 लेन निकल जाएगा, कभी 4 लेन निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये जीवन परिवर्तन का नाम है और इसमें लफड़े कभी भी रुकने वाले नहीं है, ये होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि मुसीबतें आए तो उनका हंस के वेलकम कीजिए। आइए आइए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे रोज नई मुसीबत दो, और रोज नई मुसीबत का आप सामना करो। तो दोस्तों, आप मजबूत होंगे। देखिए, ये जीवन में बहुत होगा। मैंने आपको बताया है कि अतिवृष्टि हो जाती है, किसान भाई के जब फसल काटने की आती है, और कई बार हम देख रहे हैं कि अतिवृष्टि हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो उसका मुंह आया नवाला कहते हैं कि चला जाता है, फिर भी हमारा किसान दुखी नहीं होता है। दोस्तों, कहते हैं कि कभी स्वास्थ्य खराब हो गया, अचानक आपका सब कुछ ठीक था और एकदम कहते हैं कि अटैक आ गया, किसी को कैंसर हो गया। तो अगर आपको कैंसर भी हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। अटैक भी आ गया ना, तो आपकी लापरवाही से आया होगा कहीं कहीं, तो आप तुरंत उसका इलाज कराइए। कैंसर आया, पता चल गया, फर्स्ट स्टेज का अगर कैंसर हुआ और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप तुरंत इलाज कराइए, तो आप समझ जाओगे। उस भगवान को धन्यवाद दो कि फर्स्ट स्टेज का आपका कैंसर हुआ और आपको पता चला गया। तो ये मतलब जो है, ईश्वर को धन्यवाद दो कि अगर 3rd स्टेज का होता, 4th स्टेज में होता, तो आपकी फाइल ही नहीं बढ़ जाती। तो कभी कभी मुसीबतें आती है, लेकिन भगवान आपको सावधान भी करता है। तो दोस्तों, ये जीवन में चलेगा। कभी किसी के 2 बच्चे 3 बच्चे हैं और पत्नी पति को छोड़ के चली गई, कभी बहन ने लव मैरिज कर ली, ऐसा घर में भी उथल पुथल क्रांति मस्ती रहती है। तो ये जीवन है, चलता रहेगा। आप क्या करोगे? मुसीबतों से हार मान लोगे या घुटने टेक दोगे? दोस्तों, एक बात जीवन में आप ध्यान रखना कि मुसीबतें जब आती है तो पहले हमारे दुर्बल विचारों में आती है। जब आप दुर्बलता रहेंगे तो आपका शरीर भी आपका दुर्बल विचार हो जाएगा, आपको कमजोरी से घेर लेगा। मन की कमजोरी आ जाएगी, शरीर की कमजोरी आ जाएगी, विचारों की कमजोरी आएगी। और जो दुर्बलता आती है वो भी तो हमारा ही कंसेप्ट है, वो भी तो आप ही का इरादा है। तो दुर्बलता नहीं आना है। जब जब मुसीबत आए तो आप डबल हिम्मत से आप लगिए, तिबल हिम्मत से आप लगिए, 3 गुना पावर के साथ आप लगिए। तो आप देखो दोस्तों कि आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी कभी जीवन में हम जो काम करते हैं वो लगभग ये मान के चले कि होश वाले निर्णय नहीं हो पाते हैं, बेहोश वाले निर्णय होते हैं। और बेहोश वाले निर्णय 80 वर्ष की उम्र हो जाती करते करते, तब मालूम पड़ता है। किसी को 70 साल में भी मालूम नहीं पड़ता, किसी को 80 साल में भी मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे निर्णय गलत हो गए। उनको बोलते हैं बेहोश वाले निर्णय। जब उनके ऊपर आपदा गिरती है तब मालूम पड़ती है तो बेहोश वाला निर्णय थे। इसलिए होश वाला निर्णय लो, सोच समझ के लो, विचार करके लो,
फैसले में जल्दबाजी मत लो। कोई भी आप नया काम करो तो पहले उसके परिणामों पर विचार करिए कि क्या मैं ये काम कर रहा हूं, इसके परिणाम से आम जन का भला है, मेरा भी भला है। भला करते करते ये लक्ष्मी जो आ रही है, सुख संपत्ति की आ रही है कि उपद्रव मचाने वाली आ रही है। तो जीवन में आप कार्य शुरू करने से पहले उसके परिणाम और विचार पे उसके करने के बाद उस कार्य को आप शुरू करिए। तो दोस्तों, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। आप अच्छे से विचार करके काम करिए। दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा इस मानव जीवन में, और आप मुसीबतों से लड़ते लड़ते अगर आप हार गए तो जीवन से आप मतलब जो है समय से पहले ही बूढ़े हो जाओगे। और मुसीबतों का अगर आपने चैलेंज लिया है, ऐसे ऐसे जीवन में देखिए कि सब कुछ उनका लूट गया, लेकिन उन्होंने 200 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, 1000 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर दी। किसी के पास 2 बीघे जमीन थी, उसने 50 बीघे जमीन कर दी। तो दोस्तों, धन संपत्ति ये सब विचारों से इकट्ठे होते हैं। आपके जैसे विचार हैं वैसे आपका मतलब प्रोग्रेस होगी। यदि आपके विचार दुर्बल है तो काम चलेगा जीवन में। कभी किसी से रिश्तेदारी में रहेंगे तो अनबन चलती रहेगी। ये तो जीवन है, मनुष्य जीवन में कई बार अनबन होती है। तो क्या करोगे, किस किस से लड़ाई करोगे? जीवन में अपना काम निकालो और आगे बढ़ो। कहीं गांव वगैरह में अपन जाते हैं ना, तो गांव वाले जो बुजुर्ग वगैरह बैठे रहते हैं, ए भाई या गाय मारकड़ी थोड़ी दूर वही निकल जाए, मतलब ये गाय मारने वाली है या ये भैंस मारने वाली, थोड़ा दूर होके निकलना कहते हैं ना गाँव वाले। ऐसे आपके जीवन में भी यदि कोई व्यक्ति आ गया है जो आपको देख के गलत कमेंट्स करता है या गलत शब्द व्यक्त करता है, उससे राम राम कैसे करोगे? राम राम भाई, दूर से ही, और निकल जाओ आप रास्ता काटते हुए। ऐसा जीवन में किसी से बेर नहीं लेना है। मैं बेर लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, राम राम, बस ये हाथ जोड़ो ऐसी मुद्रा में, चलो आगे बढ़ो। तो ऐसा होता रहेगा जीवन में। हर चौराहे पे 1-2 कुत्ते मिलेंगे घूरने वाले, हर चौराहे पे 1-2 कुत्ते आपके पीछे पड़ेंगे। तो ये मनुष्य जीवन में यदि अगर आपने लक्ष्य लिया है तो अपना टारगेट बना के भाई दादा से प्रेम से आप आगे बढ़ो, तो जीवन में आपकी प्रोग्रेस होगी। यदि आप उलझ गए तो 1 से बेर होगा, 2 खड़े हो जाएंगे, 2 से निपटोगे, 4 होगा और मुसीबतों में उलझ जाओगे आप। तो हमारा काम करने के लिए जीवन में हमको भाई दादा करके आगे बढ़ जाना है, और मुसीबतें आएगी। लेकिन देखो, एक बात समझिए कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनि करने के बाद बोलते हैं भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया है, और इसमें यदि अगर आपने मुसीबतों का सामना नहीं किया और मौत को गले लगा लिया तो कोई 10वीं तक बच्चा पढ़ेगा न, अगर वो फेल हो जाता है या उसका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा और उसका फिर भी जन्म होगा, फिर LKG UKG से लेना पड़ेगा। तो आपका एक ही साल बर्बाद होता है। कभी 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, तो आप बोलते हैं ना कि कोई किसी तो कोई रुक जाता है ना, ब्रेकअप, और उसके बाद फिर करता है तो वो टॉप आ जाता है। बोले बोर्ड की एग्जाम में टॉप आ गया, 1 साल आपने रुक गया। तो कभी भगवान आपको मुसीबत डाल के बहुत अच्छा देना चाहता है। मैंने देखा ऐसा बच्चे जो 1 साल रुक जाते हैं तो वो टॉप कर लेते, पूरा यूनिवर्सिटी में टॉप आ जाते हैं, तो उनका मेहनत सफल हो जाती है। तो कभी कभी भगवान जब आपको मुसीबतें करके स्टॉप, जो वो बोलते क्या बोलते हैं, ब्रेकर आ जाता है बीच में, है ना, स्पीड ब्रेकर, तो आप गाड़ी स्लो करिए। भगवान इसलिए आपको सावधान कर रहा है, थोड़ा विचार करके फिर स्पीड दीजिए, थोड़ी सावधानी से चलाइए। तो ये जीवन है, चलता रहेगा। संपत्ति पे आपका स्थायी अधिकार नहीं है, चलता रहता है। ये शरीर है भगवान ने दिया है, तो बाल्य अवस्था भी आएगी, जवानी भी आएगी, वृद्धावस्था भी आएगी, और फिर भगवान उसने टिकट दिया है तो वापस ले लेगा। एक किराए का चोला मिला है, यहाँ आप जीवन गुजारने के लिए आए हो। रजिस्ट्री के चक्कर में न पड़ना है। खाओ पियो, आनंद से रहो, घूमो, तीर्थ करो, मौज मस्ती में जाओ, दर्शन करो भगवान के। घर में सत साहित्य पढ़ो, गंदा चलचित्र आपको नहीं देखना है, गंदी दृष्टि आपको किसी के प्रति नहीं रखना है, और गलत लोगों की संगत में नहीं बैठना, गलत स्थान पर नहीं आपको जाना है, मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है, इनसे दूरी बना के रखना है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा, और आपके पंख लग जाएंगे, और आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो जाएगी। जो जीवन में आपने नहीं सोचा वो सब प्राप्त कर लोगे। आपके पास 4 व्हीलर होगी, आपका निजी बंगला होगा, आपको देश विदेश की यात्राएं मिलेगी, सफलता आपकी झोली में आती रहेगी। बस
आप कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी ये नहीं कहा कि तू मतलब जो है युद्ध करेगा तो तेरी विजयी हो जाएगी महाभारत के युद्ध में। भगवान ने करके तू युद्ध कर, तू निष्काम कर्म कर, तू फल की इच्छा मत रख, निष्काम कर्म कर। वो करता गया और विजय हुआ। तो ऐसे ही दोस्तों आपकी विजय होगी। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक जय श्री कृष्ण, हरि ओम।